जय जीवतानी। 2025 की मीन राशि वालों के लिए मैं कामिनी खन्ना देती हूँ हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको बहुत अच्छा जाए और आप फले फूलें, सब अच्छा हो आपके साथ। जब बात करते हैं मीन राशि की, तो ये गुरु तत्व की राशि है। ये बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू और अपना काम परफेक्टली हो जाए इस पर गौर करके साथ साथ में सात्विक रहना भी जानती है। ये राशि अपने परिवार के लिए इतना ज्यादा सजग होती है, इतना ज्यादा अंदर से फील करती है, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में परिवार के साथ खेला खेली भी कर देती है। ये राशि जो होती किसी के हाथ में नहीं आता ऐसा व्यक्ति, और यहाँ से निकला वहां से निकला, अपना काम तत्परता से कर दिया। किसी का काम अटका हो तो इनसे सलाह ली जाए, कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन चाहिए तो इनसे ली जाए। बहुत ही गहरी सोच, बहुत ही गुप्त रखने वाले लोग होते हैं ये, और बहुत ही ऊंचा व्यक्तिमत्व होता है, बहुत ही ज्यादा नाम कमाते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं अगर इनकी दशा महादशा उचित आ जाए। बात करते हैं 2025 की मीन राशि वालों, आपको ये साल अच्छा जाए। एक बात बता दूं कि 7.5 शुरू हो रही है। मीन लग्न वालों को यहाँ पर तकलीफ कम है, मीन राशि वालों को थोड़ी है, क्योंकि शनि और गुरु को सम माना गया है। और ऐसी स्थिति में जब आपकी 7.5 लगेगी तो आपको माता की तबीयत का ध्यान रखना, आपको याद रखें कि छोटी बहनों का ध्यान रखना, और साथ साथ एक बात बता दूं, विवाहित जीवन का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। याद रखें कि शनि 7.5 अगर आपको लगाए तो क्या करेगा। अगर गुरु के घर को जब शनि 7.5 लगाता है तो खुद को जिद्दी मानने वाला शनि, न्याय प्रिय मानने वाला शनि, एक आध्यात्मिक और एक जिद और एक बहुत ज्यादा पायस व्यक्ति के जीवन को हिलाना चाहता है, जो हिलता नहीं, जो कि यहाँ डूले वहां डूले फिर जगह पे आ जाता है। तो ये याद रखें कि शनि आपको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बेचैन, कोई आपके कामों के लिए, आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके पैसे के लिए करना चाहे भी, आपके शरीर के लिए, तो भी आप इतना सात्विक धार्मिक परफेक्ट होते हो कि आप हर स्थिति को संभाल लेते हो। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। वहीं पर याद रखें कि शनि आपको 7.5 लगाने के लिए 30 मार्च के बाद आएंगे। 30 मार्च के पहले की कहानी शनि की आपको ये कहती है कि शनि महाराज 27 दिसंबर को आपके लग्नेश के नक्षत्र में जाने वाले हैं, और जैसे ही लग्नेश के नक्षत्र में जाएंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। अपने खर्चों को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा आपने भाग दौड़, आराम नहीं, अपना ध्यान नहीं रखा, इन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और जो वक्री होकर शनि ने आपका पैसा रोक दिया, आवक रोक दी, खर्चे इतने कर दिए थे और चुकाना बहुत था, अपमान हो रहा था, बेचैनी हुई, इससे तो आपको तब भी बचना है जब राहु जो है वहां आएंगे द्वादश में। और आपके लिए ये कहानी जो है 2025 की, ये 2025 की कहानी में सिर्फ और सिर्फ आपकी कर्मठता काम आने वाली है, आपकी जिदें काम आने वाली हैं, जो कि बहुत ही परफेक्टली आप निभाएंगे। ये भी याद रखें कि आपके लग्नेश गुरु बहुत आपका साथ निभा रहे हैं। लेकिन गुरु की कहानी करने से पहले मैं शनि की कहानी पूरी कर दूं। शनि महाराज 30 मार्च तक आपके द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर पहले इन्होंने बहुत अच्छा असर दिया। लाभ भाव से द्वितीय चले गए तो लाभ भाव से द्वितीय, अचानक से पैसा आना, विदेशों से पैसा आना, अचानक पैसे बनना और अपना गंतव्य मंतव्य, अपने सपने पूर्ण करना, वो आपने किया। शनि के वक्री होने के बाद आपको बहुत तकलीफ हुई, शारीरिक मानसिक केसेस विवाद, इस बातों को लेकर जो आपने कंट्रोल में रखी। और उसके बाद 27 दिसंबर के बाद शनि आपके लग्न में आएंगे तो वो स्थिति भी 30 मार्च तक कंट्रोल में रहेगी। जैसे ही शनि चलेंगे आपके लग्न की ओर, आपकी राशि की ओर, वैसे समझ लीजिए आपको अपनी तबीयत संभालनी है। अब नर्व्स से रिलेटेड क्या कहते हैं, कोई भी एलिगेशन से रिलेटेड, कोई भी ऐसी बात जिसमें बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आराम की ज़रूरत है, तो वो करना है आपको। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि अब शनि महाराज जो हैं
पहले देख रहे थे, धन को जो संचित धन तो निकाल दिया उन्होंने, आपने सब खर्चा वर्चा कर डाला, लेकिन अपनी संतोष के लिए वहाँ पर आपको कोई बेचैनी नहीं है कि जो धन आया था आपने खर्चा क्यों किया। वहीं पर शनि महाराज पहले आपके विरोधी बहुत बढ़ा रहे थे, आपने प्रेम संबंध भी खराब किए थे, और वहीं पर शनि महाराज आपके कार्यों को बड़ी धीमी गति से बढ़ा रहे थे। अब ये शनि लग्न में आकर 7.5 तो लगाते हैं, लेकिन 7.5 किससे लगाते हैं, कैसे? काम बहुत करना पड़ेगा, बहुत भाग दौड़, बहुत ज़्यादा अत्यधिक परिश्रम और अत्यधिक आपको व्यवसाय की लालसा भी कि मुझे ये करना है वो करना है। और फिर दशम भाव से दशम दृष्टि से दशम भाव को देखना, वहाँ पर भी आपकी जो एम्बिशंस हैं वो आपको सताएंगी। तो मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है आपके लिए 2025 का? उतना ही सोचिए जितना आप कंट्रोल कर पाएँ। एम्बिशन इतनी नहीं बड़ी होनी चाहिए कि आपको तकलीफ हो जाए। और आपको मैं एक बार और बता दूं, ये शनि की दोनों कहानी मैंने आपसे कही। अब मैं बात करती हूँ राहु की। लग्न में बैठकर मति भ्रम, गलत योजनाएं, गलत बातें जो कंट्रोल में ना कर सकें। और फिर राहु अब चले लग्न से द्वादश की ओर। द्वादश में राहु कुंभ राशि में जाने वाले हैं। कुंभ राशि उनकी अपनी राशि होती है। ज़्यादातर विदेशों में रहना, विदेशों से काम करना और गलत सलत खर्चे अब भी आपको तंग कर सकते हैं, इसलिए अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल में करिएगा। और साथ साथ ये भी बता दें, विरोधियों से सावधान रहिएगा, क्योंकि केतु आपके षष्ठ भाव में बैठने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने ही लग्नेश गुरु की कहानी सुनिए, जो तृतीय में बैठ के आपको पहले भी फायदा दे चुके हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन और पेट से रिलेटेड, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप से रिलेटेड परेशानियां उन्होंने दी हैं। इसके अलावा गुरु महाराज ने आपको विवाहित जीवन में भी थोड़ा बहुत टेंशन दी है। हालांकि शादी के योग थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, और अब ये गुरु जो हैं जैसे ही चतुर्थ भाव में आएंगे आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। अब आपको आराम करना है, रेस्ट करना है, वो अच्छी बात है। माता की भी तबीयत का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी फिर बनाने की लालसा है, प्रॉपर्टी वाहन लेने की लालसा है, थोड़ा लालसाओं को कंट्रोल में करें तो आपको आराम सुख चैन मिलेगा। यही कहानी 1.5 महीने के लिए बदलती है गुरु की। और गुरु जो है आपके लग्नेश जो है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क में आते हैं, और कर्क में आके मानसिक चैन देते हैं, रिलैक्सेशन रखते हैं। जिनको संतान नहीं उनके संतान होगी, जिनका मित्र चाहिए मित्र मिलेगा, व्यवसाय बढ़ाने की फिर से योजनाएं होंगी। और साथ साथ ये भी बता दूं कि आपके कार्यों में भी गति आप लाएंगे ही अवश्य, जो आपका स्वभाव है। और साथ साथ आपका स्वभाव ये भी है कि अपने जीवन साथी, अपनी माता को भी ठीक रखें, ज़बरदस्ती के साथ डोमिनेशन करके, तो वो भी आपका सब कायम ही रहने वाला है। आपके लिए गुरु की जो प्लेसमेंट है 2025 में लग्नेश की, वो आपको राहत देती है शनि से, वो आपकी जान बचाती है शनि की अनिष्टता से, क्योंकि गुरु तृतीय में बैठ के भी ये कहानी अच्छी लिखेगा सप्तम को देखने की, और आपके कामकाज सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और साथ साथ आपके खर्चों पर भी कंट्रोल रहेगा, राहु को भी देखेगा, और वहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और आपको थोड़ा मोटापे से बचना है, डायबिटीज से बचना है, ये मेरी हिदायत है आपको। और आपके लिए बेस्ट उपाय मीन राशि वालों, शिव जी के शरण में जाइए। आप गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, शिव जी के शरण में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में ये भी करिए, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप करते रहें, ओम विष्णवे नमः के जाप करते रहें, तो भी आपको 2025 में कोई तकलीफ वैसे भी नहीं होती है आपको, आप तो निकल ही आते हो तकलीफ से, लेकिन गुरु के उपाय भी आपको बहुत फायदा देंगे। गंगा जल में हल्दी और चंदन डाल के लगाना, और ये आपका पंचम भाव भी सॉर्टेड करता है। चंद्र के उपाय आपको बहुत फायदा देते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो एक बात बता दूँ आपको, अभी फिलहाल ये जब तक गुरु का अतिचार गति से आना जाना है, अपने स्वभाव को कंट्रोल में करना पड़ेगा। लेकिन गुरु आपको आश्वस्त रखते हैं 2025 में कि कोई कितनी भी खुराफात करे, शनि हो राहु हो, मैं तेरे साथ हूँ। आपका गुरु कौन है, आपके जीवन में कौन है? आपके जीवन में आपका कार्य, आपके पिता, आपके गुरु कौन है? आप स्वयं। तो आप स्वयं ही इतने ज़्यादा सक्षम हो कि आप 10 चीज़ें संभाल सकते हो। 2025 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं मैं कामिनी खन्ना आपको देती हूँ। मीन राशि वालों, गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल से मेरी कहना उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।